का पहला बोलता है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो चलिए सर आप बताइए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताइए। 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब क्या करें, गुना कर दो इसको, तो गुना करेंगे तो कितना, 2 में 1 से तो 2 बटा √3 बटा ये 1 तो 1, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। फिर आगे चलिए तो 2/√3। अब यहाँ दोनों का लघुत्तम ले लेंगे सर तो हो जाएगा 3, तो 3 इकाई 3 प्लस 1। फिर आगे चलते हैं 2/√3, 3 और 1 4/3। अब ये सीढ़िया भिन्न हो गया तो जैसे है वैसे ही रहेगा 2/√3। अब इसको 3/4, तो 2 दूनी के 4 काट दिए और √3 से 3 √3 बार में कटेगा तो कितना √3/2, यानी हमको मिला √3/2। ऑप्शन दिया हुआ था इसमें 3 गो नहीं 4 गो, बोलता है sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30। तो √3/2 किसका वैल्यू होगा, sin 60 का होगा। हाँ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, sin 60 डिग्री, यानी कि आंसर फर्स्ट होगा इसका। ठीक है, फिर दूसरा देखना। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यही बोला है। अब इसको देखो, ये तो बहुत आसान है। 1 tan का वैल्यू कितना 1, फिर यहाँ 1 tan का वैल्यू कितना, tan 45 का तो 1 नहीं होता है, 1 में से 1 गया तो कितना 0, 0/1 और 1 कितना। अगर 0 को किसी से भागा दोगे तो क्या मिलेगा, लेकिन 0 आंसर है नहीं, ऑप्शन में कुछ और भी दिया है। क्या है भाई, बोलता है tan 90 नहीं है ऑप्शन में, tan 90 भी है, 1 है, sin 45 है और 0 है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलता है कि sin 2a बराबर 2 sin a है, sin 2a बराबर 2 sin a है। कहता है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। कहता है यह कब सत्य होगा, बोलता है इतना बराबर इतना होना चाहिए, यह कब सत्य होगा। तो हम लोग इसमें a का वैल्यू रख के देखेंगे। तो a का वैल्यू अगर हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, 0 से। तो अगर हम लोग a बराबर लेते हैं a, कहते हैं इफ़ a इज इक्वल टू कितना 0, तो कहेंगे यहाँ sin 2 × 0 तो कितना हो जाएगा sin 0, और sin 0 का वैल्यू कितना 0। उसी तरह से यहाँ कहेंगे 2 sin a, तो a का वैल्यू कितना लिए हैं 0, तो 2 और sin 0 का वैल्यू कितना होगा 0, और गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा 0, यानी कि 0 की स्थिति में दोनों क्या है बराबर है। और किसी का भी मान रख लो, अगर हम लोग 30 रखते हैं ना तो 30 दूनी के 60, और यहाँ 30 sin 30 का मान 1/2, तो यहाँ 60 का मान लेंगे कितना √3/2, अब यहाँ लेंगे 2 × 30 का मान 1/2, तो दोनों बराबर आएगा नहीं आएगा। अगर हम लोग a का वैल्यू 30 के जगह न लेके 45 ले लेते हैं तो यहाँ 45 दूनी 90 हो जाएगा, यहाँ 45 से रहेगा। हाँ तो और किसी का भी वैल्यू हमारा बराबर नहीं आएगा, सिर्फ एक ही मान बराबर आ सकता है, कब, जब a बराबर 0 हो। तो ऑप्शन में देख लो कि क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में अगर बोलता है, ऑप्शन का पहला ही बोला है कि a इज इक्वल टू कितना है 0 डिग्री हो। दूसरा का चौथा तो बोलता है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होगा, किसके बराबर होगा पहले सॉल्व कीजिए। 2 tan 30 का मान अभी जस्ट देखे थे 1/√3, ये तो क्वेश्चन ऊपर में ही पहला क्वेश्चन यही था ना, प्लस में था वो 1 माइनस इसका भी मान कितना 1/√3 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको कह सकते हैं 2 को गुना करेंगे 2/√3
1/1, इसको करेंगे तो 1 बटा कितना 3। फिर वही बात ये हो जाएगा सर, लिखते हैं यहाँ 2/√3 और लघुत्तम लेंगे तो होगा 3, यानी 3 में से 1, 2/√3, 3 में से 1 घटेगा तो कितना 2/3। इसको फिर से सीढ़िया भिन्न, 2/√3 ये रेसिप्रोकल होगा तो 3/2, √3 टाइम्स में, तो हमारा आंसर आया √3। और √3 किसका वैल्यू होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया है भाई। तो ऑप्शन बोलता है कि cos 60 का तो नहीं होता है। चलिए आगे बोलता है sin 60, सर उसका भी नहीं होता है। बोलता है tan 60, हाँ सर tan 60 का होता है। तो आंसर लिख देंगे हम लोग कितना tan 60। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। तीसरा बोलता है कि tan a + b, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी अच्छा है, मतलब आता है, बराबर √3 ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर tan a + b, और इधर भी tan के ही पक्ष में √3 को भी लिखें। तो अभी जस्ट तुरंत लिखे हैं √3 को, क्या लिख सकते हैं tan 60, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं tan 60 डिग्री। ठीक है, अब दोनों तरफ tan है तो tan तो कैंसिल हो सकता है, तो कर दिए, तो क्या मिला a + b = 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट कह दिए। और आगे क्वेश्चन में फिर पढ़े हम, तो कहता है और, तो अगेन क्या बोलता है tan a - b = 1/√3 बोलता है। अब इसको क्या करें भाई, तो इसको भी उसी तरह से लिखें tan a - b, और 1/√3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ tan 30 डिग्री। तो tan से कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा a - b = 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड दोनों से देख ले अगर हम लोग, तो फर्स्ट है हमारे पास a + b = 60 और सेकेंड है a - b = 30 ना। तो देखते हैं अगर कोई कटने लायक है क्या, तो प्लस माइनस है सर, ये दोनों तो कट सकता है। तो a और a कितना हो जाएगा 2a, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। तो a = कितना 90 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। तो हमसे पूछा था क्या चीज़, बोलता है कि a + b जो है से 0 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। देखो तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, हाँ सर है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान तो निकल गया, अब इसी मान को हम लोग समीकरण 1 में या 2 में किसी में बैठा देंगे। तो समीकरण 1 में ही रख दो। तो समीकरण 1 क्या है, a + b = 60 डिग्री। a हमारा निकल गया है कितना 45, प्लस b = 60। तो b बराबर कितना 60 में से 45 घटा दो, तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया कितना, ठीक है। तो b = 15 डिग्री। ये और असत्य बताना है, लेकिन क्यों सत्य है और क्यों असत्य है ये बात भी पूछा है ना। तो पहला बोलता है कि सर sin a + b = sin a + sin b होता है। सही बात है। अब देखिए भाई हैं, अब सोचो अगर हम लोग a बराबर 30 डिग्री ले लें और b बराबर 45 डिग्री ले लें, ठीक है। तो दोनों के जोड़ देंगे तो 30 45 कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो 75 डिग्री का मान अब a + b में 30 और 45 का मान दोनों बराबर आएगा, नहीं आएगा। अगर जैसे a भी 30 लेते हैं b भी 30 लेते हैं, हाँ, तो 30 और 30 कितना 60, यहाँ तो साइन 60 हो जाएगा। यहाँ साइन 30 का वैल्यू रखेंगे और यहाँ भी साइन 30 का ही रखेंगे। तो यहाँ 1/2 1/2, हाँ, तो होगा बराबर। उस स्थिति में बराबर नहीं होगा, यानी कोई भी स्थिति में बराबर नहीं होगा, यानी कैसा है असत्य है। क्या कहना है, कैसे सत्य है, अब से बताओ काहे सत्य है।
तो ये तो बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है। हाँ तो देखो देख ही लेते हैं और क्या, साइन 30 लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ साइन 60, अब इधर होगा साइन 30, अब यहाँ भी होगा प्लस साइन 30। साइन 60 का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है सर, √3/2। अब इसका होता है 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा कितना 2/2 यानी कि 1। अब यह √3/2 बराबर है, नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? अब बस अगर सत्य दिया है तो देख लेना। दूसरा बोलता है कि थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा का मान बढ़ता है। देखो तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इस तरह से हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या थीटा का मान भी बढ़ते जा रहा है? तो ध्यान देना, 0 डिग्री में हम कितना लिखे थे 0, 30 डिग्री में कितना लिखे थे 1 या 1/2, तो 0 से ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। फिर इसके बाद आगे बढ़े थे 45 में कितना हो गया था 1/√2, फिर इसके बाद आगे बढ़े थे तो क्या मिला था √3/2, और फिर क्या मिल गया था 1, तो 0 से 1 हो गया, तो बढ़ा कि कम घटा? बढ़ा, यानी कि सही बात है कि थीटा बढ़ने से क्या होता है, उसका मान भी क्या हो जाता है, बढ़ता है। आई बात समझ में? तो ये बात सही है, यानी दूसरा क्या है, सत्य है। अब तीसरा भी बोलता है कि क्या थीटा के मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा के भी मान बढ़ेगा। तो हम लोग दूसरा के लिए क्या पढ़े थे, 0 से शुरू किए थे, 1 2 3 4, ठीक ना। तो थीटा का मान अगर 0 है तो 4 था, थीटा का मान 30 है, तो देखो तो 4 3 2 1, इधर से क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ नहीं ना रहा है। तो ये कह रही क्या कॉस में भी थीटा का मान बढ़ता है तो मान बढ़ता है? नहीं, कॉस में थीटा का मान बढ़ता है तो मान घटते जाता है। आई बात समझ में? चलो, तो ये हो जाएगा गलत। चौथा कहता है थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। नहीं सर, सिर्फ थीटा 45 डिग्री के लिए जो है साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, बाद बाकी किसी मान के लिए बराबर नहीं होता है। सिर्फ एक मान के लिए, किसके लिए होता है, 45 के लिए सही होता है, बाद बाकी किसी मान के लिए बराबर नहीं होता है। तो यह भी गलत होगा। पांचवा क्या बोला है, बोलता है ए बराबर अगर 0 हो, ए बराबर कितना हो 0 डिग्री हो, तो कॉट 0 डिग्री क्या होगा, अपरिभाषित होगा। तो हाँ सर, कॉट 0 डिग्री क्या होता है, अपरिभाषित होता है।